Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the limitations of bioinformatics. बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ये बहुत आजकल की मॉडर्न फील्ड है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें सोचना पड़ता है। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स जीनोमिक्स में रोल प्ले करती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रोल प्ले करती है। इन दोनों चीज़ों को हम लिंक कर सकते हैं इंटेलिजेंस के साथ। वो इंटेलिजेंस जो बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ पास्ट भी अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस की वजह से जीती गई हैं। अगर हमारे पास अपने दुश्मन की इंफॉर्मेशन दुश्मन से ज़्यादा होगी और करेक्ट इंटेलिजेंस होगी तो हम क्या करते हैं, एनिमीज़ की वीकनेसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ को रिवील कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी क्या इंटेंशंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हम इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से लेते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन जनरल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर वो साइंटिस्ट की हेल्प करती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से डाटा जो है उसको प्रोसेस करें और ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स जो हैं वो डिलीवर करें। हाउएवर अगर हम कम्प्लीटली रिलाई कर जाए इंटेलिजेंस पे तो ये भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो भी मेच्योर फील्ड नहीं है, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 100% करेक्ट रिजल्ट्स हमें नहीं देती। पुअर क्वालिटी इंटेलिजेंस आपको पता है अगर हो तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी। अब ज़रा बैटल फील्ड को देखें इन द सेंस ऑफ डिजीज़ भी तो किसी बैटल फील्ड से कम नहीं है। तो डिजीज़ को भी और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। आपको पता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम डाटा जो है वो जनरेट करते हैं लैब्स में। उसके बाद उस जनरेटेड डाटा को हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। फिर हम वहाँ से अपना रिज़ल्ट जो है उसको लेते हैं। रिजल्ट्स ट्रीज़ की फॉर्म में हो सकता है, सीक्वेंसेस की फॉर्म में हो सकता है। अब उनकी बेस पे जो हम प्रडिक्शन बनाते हैं ना, वो किसी कॉन्सेप्ट का प्रूफ नहीं होती। हो सकता है वो प्रडिक्शंस गलत हों, क्योंकि क्वालिटी प्रडिक्शन की डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक तो आपका डाटा कैसा है और उसमें एल्गोरिदम्स कैसे यूज़ होते हैं। अगर डाटा हमारा ठीक ना हो, डाटा की क्वालिटी, एरर्स उसमें आ जाएं, तो हमारी जो सीक्वेंस होगी, जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होगी, वो भी मिसलीडिंग होंगी, वो भी ठीक नहीं होंगी, और उन प्रडिक्शंस की बेसिस पे हम जो डिसीजंस कर रहे होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे। सो बेसिकली ये जो रिलाई है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ट्रेडिशनल मेथड्स पे, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक मेच्योर फील्ड नहीं है। इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा में क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकें। इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस बन जाती हैं, एरर्स आ जाती हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट में। जो हम मैनुअली सीक्वेंस निकालते हैं उसमें एरर आ जाता है, फिर हमारी जो अलाइनमेंट होती है उसमें भी एरर आ जाता है। इसके अलावा ऐसा होता है कि समटाइम दो तरह के हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं ना, कि एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो है, फिर वहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एल्गोरिदम फास्ट है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस तरह एक्यूरेसी और फिजिबिलिटी के दरमियान में एक मुकाबला चलता रहता है। अब यहाँ पे इसका हल क्या होना चाहिए? एक तो हम मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज़ करें, अगर अवेलेबल हैं तो उनकी बेस पे हम प्रेडिक्शंस बनाएं। और ऐसा हो कि हमने 4 प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं, चारों में अगर हमारे पास सेम रिजल्ट्स आया है तो हम उनको कंपेयर करें, डिफरेंट एल्गोरिदम्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, तब हमारे पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है वो एक रिकमेंडेशन के तौर पर बता सकते हैं कि हमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स एट द सेम टाइम यूज़ करने चाहिए।